हेलो दोस्तों, आज मैं प्रशांत गौतम आपको फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इन 1D के बारे में बताना चाहता हूं कि फोरियर्स लॉ होता क्या है। ये बहुत बेसिक लॉ होता है जो जनरली हीट ट्रांसफर में यूज होता है। जब कोई भी कंडक्शन होता है, हीट फ्लो होता है किसी बॉडी के अंदर इन वन डायमेंशन, तो ये फोरियर्स लॉ काम करता है। ओके दोस्तों, तो ये इसका इंट्रोडक्शन 11th क्लास में हो जाता है। फिर हम आगे इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर हम इसको बेसिक लॉ के तौर पे पढ़ते हैं। पहले ही चैप्टर में इसको हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको आज मैं फोरियर्स लॉ के बारे में बताऊंगा कि फोरियर्स लॉ होता क्या है। तो फोरियर्स लॉ कहता है कि ये लेट अस सपोज ये कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए इसके अंदर कोई भी हीट फ्लो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक लॉ होता है हीट फ्लो का कि जो हीट फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। मतलब एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए। मतलब हीट फ्लो के लिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होना जरूरी होता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस सरफेस का टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और इस सरफेस का टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी T1 ग्रेटर देन T2 होगी। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत बताइए दोस्तों? नहीं, ये मान लीजिए मैंने इस सरफेस का जो टेम्परेचर है T1 मान लिया और इस वाले सरफेस का टेम्परेचर T2 मान लिया। ओके दोस्तों, तो मान लीजिए जो हीट फ्लो हो रहा है वो मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? हीट फ्लो हो रहा है। दिस इज Q। Q को मैंने मान लीजिए हीट फ्लो। ओके, ये टेम्परेचर है इस सरफेस का और ये टेम्परेचर है इस सरफेस का। ओके दोस्तों, ये टेम्परेचर इस सरफेस का। ओके, और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या अज्यूम की है? कंडीशन अज्यूम की है T1 ग्रेटर देन T2। तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। मतलब देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ बॉडी। तो इस डायरेक्शन को मैंने x अज्यूम कर लिया। तो ये जो फ्लो हो रहा है हीट फ्लो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने इसको हीट कंडक्शन इन वन डायरेक्शन बोला। ओके दोस्तों, इस लेंथ को मान लीजिए मैंने L अज्यूम कर लिया और इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको A अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर दिया? A अज्यूम कर लिया। तो फोरियर्स लॉ कहता है कि जो हीट ट्रांसफर होगा किसी बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे हीट फ्लो कर रही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाने में जो ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट हम उसको डेल T अपॉन डेल x से दिखा देंगे। मीन्स T2 माइनस T1 बाई L। इसको हम डेल्टा T बाई L भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फोरियर्स लॉ के हिसाब से जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एरिया होगा। ओके दोस्तों, ठीक है ना? और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल T बाई डेल x होगा। जब हम दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल T बाई डेल x मतलब L हो गया। ओके दोस्तों, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा T बाई L। ओके, अब बात आती है क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है? ना, ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट हम यहाँ पे गलती कर गए। गलती क्या कर गए? हमें यहाँ पे माइनस साइन लेना। क्यों? क्योंकि जो हीट फ्लो होता है वो पॉजिटिव होगा और डेल टी बाई डेल एक्स जो होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट वो क्या है? नेगेटिव निकल के आ रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। जो डेल्टा टी बाई एल होगा वो नेगेटिव आएगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर्स लॉ। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, फोरियर्स लॉ कहता है कि जब भी हीट फ्लो होगा किसी बॉडी के अंदर इन वन डायमेंशन, वो डिपेंड करता है दो पैरामीटर पे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा क्या? दूसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको नाम देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होता है एक
किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की। जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है के, इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट पर मीटर केल्विन होती है। और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये भी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पर जनरली हम इस फॉर्मूले में ये मान के चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी मतलब चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फॉर्मूला होता है ये अज्यूमिंग, ये किस कंडीशन पे अज्यूम करने के बाद ड्राइव होता है, ये दो कंडीशंस पे होता है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए होता है। क्योंकि के जो होता है ये के एक्स के वाई के जेड, जैसे कि मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है, जब हम कंडीशन आइसोट्रॉपी अज्यूम कर लेते हैं तो जो के होता है वो कांस्टेंट हो जाता है इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये जो फोरियर्स लॉ है ये स्टेडी स्टेट कंडीशंस के लिए होता है, होमोजीनियस कंडीशन के लिए होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होता है। और इसी फॉर्मूले को हम फोरियर्स लॉ के नाम से जानते हैं। और हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन, ओके दोस्तों, उस नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं इसको और सिंपल वे में रिड्यूस करता हूँ तो Q इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई एल अपॉन के ए, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और ये जो एल अपॉन के ए है इसको हम आर टी एच बोलते हैं। आर टी एच का मतलब होता है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो मैंने फोरियर्स लॉ के बारे में आपको आज बता दिया। फोरियर्स लॉ जो होता है तीन कंडीशंस के लिए होता है, मटेरियल को आइसोट्रोपिक होना पड़ता है, होमोजेनियस होना पड़ता है और स्टेडी स्टेट कंडीशंस के लिए। तो मोटे तौर पे अगर हम फोरियर्स लॉ को डिफाइन करें, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फोरियर्स लॉ ये कहता है कि जो हीट फ्लो रेट होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है किसी भी बॉडी के अंदर इन अ वन डायमेंशन, वो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, जिससे हीट फ्लो करती है। ओके दोस्तों, उसके अलावा वो मटेरियल की कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। मतलब मटेरियल क्या है, मतलब उस प्रॉपर्टी को के बोलते हैं, जिसको थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और कुछ मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हमको याद होनी चाहिए, वो जनरली एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती है और इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी में अगर एयर की बात करूं वो 0.02 होती है वॉट पर मीटर केल्विन। के फॉर आइस की बात करूं, ऐसी के फॉर वाटर। सॉलिड की कंडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है, तो ये आई थिंक 1.6 के आसपास होती है और ये 0.6 के आसपास होती है। इसके अलावा ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 होती है, ऐसी 0.0325 रिफ्रैक्टिव ब्रेक की होती है। तो ये कुछ डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी पूछता है 2300 मतलब 2300 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये जनरली कुछ थर्मल कंडक्टिविटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे कम एयर की होती है 0.02। तो मैंने आपको आज बेसिक्स थर्मल कंडक्टिविटी, फोरियर्स लॉ, इसके बारे में चीजें एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला हूं, जब हम इस चीज में हीट ट्रांसफर को, बात समझना, जब हम हीट ट्रांसफर को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, ये टर्म अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो चीज है मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस डेल टी बाई डेल एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई के हो जाता है फॉर क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मटेरियल्स के मतलब मेटल्स के लिए के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर्स के अंदर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाने में जो ड्रॉप होगा टेम्परेचर का वो बहुत कम होता है। मतलब जो लाइन होगी वो बहुत फ्लैट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने ये दो डायग्राम दे दिए, ये दो वॉल सरफेसेस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल उसका ये है। तो मैंने पूछा आपसे K1 K2 में इनइक्वालिटी बता दीजिए, मतलब K1 बड़ा है या K2 बड़ा है, दोनों बराबर है। तो मैंने क्या देखा यहाँ से, इसका आप स्लोप देखिए थीटा और आप इसका स्लोप देखिए थीटा। इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, इसका थीटा 2 बोल देता हूँ। तो जो थीटा 2 है वो थीटा 1 से ज्यादा है
इसका मतलब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है यहाँ पे, मतलब डेल टी अपॉन डेल एक्स एट 2 वो डेल टी अपॉन डेल एक्स एट 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है, मतलब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इस सरफेस के लिए, इस स्लैब के लिए ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था जो डेल टी बाई डेल एक्स होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है। मतलब जिसका सबसे ज़्यादा ये होगा उसका कम ये होगा। अभी बताओ इसका डेल टी बाई डेल एक्स ज़्यादा है, इसका मतलब इसका के क्या होगा, कम होगा। यहाँ से जब इसका के कम होगा तो k2 की वैल्यू k1 से छोटी होगी। इसका मतलब जो k1 होगा वो k2 से ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा फ्लैट प्रोफाइल होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो फूरियर्स लॉ से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और मैंने आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर दी और कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूँगा। ओके, थैंक यू।